इमेजिन करो कि आप एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लैपटॉप खुला है, काम स्टार्ट करते हो, लेकिन 5 मिनट बाद व्हाट्सएप चेक करते हो, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर अचानक याद आता है कि आप काम कर रहे थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया भर के करोड़ों लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फोकस की चोरी। और इसी प्रॉब्लम को डीपली एक्सप्लेन करती है जोहान हरी की अमेजिंग बुक स्टोलन फोकस। ऑथर कहते हैं कि हम सब सोचते हैं कि हमारी अटेंशन वीक हो गई है क्योंकि हम लेजी हैं या हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारी अटेंशन हमसे चुराई जा रही है। और इस बुक में ऑथर 12 बड़े रीजन बताते हैं जिनकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो चलिए समझते हैं कि हमारा फोकस कैसे चोरी हो रहा है और हम इसे वापस कैसे ला सकते हैं। लेसन 1, अटेंशन क्राइसिस सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जोहान हरी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हें महसूस होने लगा था कि वे पहले की तरह किताब नहीं पढ़ पा रहे थे। कुछ पेज पढ़ने के बाद ही उनका हाथ फोन की तरफ चला जाता था। उन्हें लगा कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। वे अपना स्मार्टफोन बंद कर देते हैं, इंटरनेट से दूर चले जाते हैं और कुछ महीनों तक एक शांत जगह पर रहते हैं। उनका गोल सिंपल था, यह देखना कि क्या उनकी अटेंशन वापस आ सकती है। और रिजल्ट शॉकिंग था। उन्हें एहसास हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हर सेकंड हमारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया कंपनियां, एडवर्टाइजर्स, एप्स और वेबसाइट्स, सबका बिजनेस मॉडल ही आपका अटेंशन कैप्चर करना है। जितना ज्यादा टाइम आप स्क्रीन पर स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा पैसा ये कंपनियां कमाएंगी। इसलिए फोकस लूज करना आपकी पर्सनल फेलियर नहीं है, यह एक सिस्टम वाइड प्रॉब्लम है। लेसन 2, मल्टीटास्किंग एक डेंजरस मिथ है। बहुत लोग प्राउडली कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम एक समय में 2 मेंटली डिमांडिंग काम नहीं कर सकते। हम बस तेजी से एक काम से दूसरे काम में स्विच करते रहते हैं और हर स्विच के साथ हमारा ब्रेन एनर्जी खर्च करता है। रिसर्च दिखाती है कि टास्क स्विचिंग से प्रोडक्टिविटी कम होती है, गलतियां बढ़ती हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। जब आप पढ़ाई करते समय नोटिफिकेशन चेक करते हो, आपका ब्रेन हर बार दोबारा स्टार्ट होता है और इस रीस्टार्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपको डीप फोकस चाहिए तो एक समय में सिर्फ एक काम करो। लेसन 3, स्मार्टफोन हमारी अटेंशन को हाईजैक कर रहे हैं। आज का स्मार्टफोन दुनिया की सबसे पावरफुल डिस्ट्रैक्शन मशीन बन चुका है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा रिवॉर्ड है, हर लाइक एक डोपामिन हिट है, हर स्क्रॉल एक गैम्बल है। और गैम्बलिंग की तरह ही सोशल मीडिया भी वेरिएबल रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है। कभी बोरिंग कंटेंट मिलता है, कभी अमेजिंग कंटेंट। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से हम स्क्रॉल करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां दुनिया के सबसे स्मार्ट साइकोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स को हायर करती हैं। उनका काम है आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक ऐप पर रखना। इसलिए अगर आप फोकस इंप्रूव करना चाहते हो तो नोटिफिकेशंस ऑफ करना, फोन को दूर रखना और स्क्रीन टाइम लिमिट करना बेहद जरूरी है। लेसन 4, स्लीप क्राइसिस हमारी अटेंशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। आज लोग पहले से कम सो रहे हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ओटीटी और स्ट्रेस की वजह से स्लीप क्वालिटी लगातार गिर रही है और स्लीप सीधे हमारी अटेंशन से जुड़ी हुई है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, मेमोरी कमजोर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है और फोकस लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, यह आपके ब्रेन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर फोकस बढ़ाना है तो सबसे पहले नींद सुधारो। लेसन 5, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस अटेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ब्रेन डेंजर महसूस करता है तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सर्वाइवल मोड में डीप थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती। आज फाइनेंशियल प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी और सोशल कंपैरिजन की वजह से लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में जी रहे हैं। इसलिए फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इश्यू नहीं है, यह एक इमोशनल और मेंटल हेल्थ का इश्यू भी है। लेसन 6, फास्ट इंफॉर्मेशन ने डीप थिंकिंग को रिप्लेस कर दिया है।
पहले लोग किताबें पढ़ते थे, लंबे आर्टिकल पढ़ते थे, डीप डिस्कशन करते थे। आज हम हेडलाइंस पढ़ते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं और कुछ सेकंड के क्लिप्स कंज्यूम करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन वही स्किल डेवलप करता है जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिर्फ शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो हमारी डीप कंसंट्रेशन की एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए रोज किताब पढ़ना एक सुपर पावर बन चुका है। लेसन 7, अटेंशन की चोरी बचपन से शुरू हो रही है। आज छोटे बच्चों में भी फोकस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले बच्चे घंटों बाहर खेलते थे, आज उनका ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने गुजरता है। प्रोसेस्ड फूड, कम नींद, कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की अटेंशन को प्रभावित कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खुला वातावरण, खेल और प्रकृति की भी जरूरत होती है। लेसन 8, नेचर फोकस को रिस्टोर करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पार्क में घूमने के बाद आपका मन हल्का महसूस करता है? इसके पीछे साइंस है। रिसर्च बताती है कि नेचर में समय बिताने से मेंटल फटीग कम होती है, ब्रेन रिलैक्स होता है और अटेंशन रिकवर होने लगती है। इसलिए रोज कुछ समय पेड़ों, पार्क या किसी ग्रीन एरिया में बिताना आपके फोकस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेसन 9, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर दिन हमारे ऊपर हजारों सूचनाओं की बारिश होती है। मैसेज, ईमेल, वीडियो, न्यूज, नोटिफिकेशंस। ब्रेन लगातार प्रोसेसिंग मोड में रहता है और जब दिमाग लगातार ओवरलोड रहता है तब वह थक जाता है। थका हुआ दिमाग फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए हर जानकारी जरूरी नहीं होती। कई बार कम जानकारी लेना ज्यादा समझदारी होती है। लेसन 10, डीप वर्क नई सुपर पावर है। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में फोकस एक रेयर स्किल बन चुका है और जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के किसी महत्वपूर्ण काम पर पूरी अटेंशन देना। यही वह स्किल है जो भविष्य में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी। फोकस वापस पाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स: 1, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। 2, काम के समय फोन दूर रखो। 3, रोज 7 से 8 घंटे की नींद लो। 4, सोशल मीडिया का समय सीमित करो। 5, रोज किताब पढ़ो। 6, नेचर में वॉक करो। 7, एक समय में एक ही काम करो। 8, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करो। 9, डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम रखो। 10, अपने अटेंशन की रक्षा करो। स्टोलन फोकस की सबसे पावरफुल बात यह है कि यह हमें गिल्ट फ्री नजरिया देती है। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हो। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जो हर सेकंड आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अटेंशन को वापस पाया जा सकता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हो, नींद सुधारते हो, सोशल मीडिया सीमित करते हो और डीप वर्क की आदत बनाते हो, तब धीरे धीरे आपका फोकस वापस आने लगता है। याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है आपकी अटेंशन। जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। इसलिए अपनी अटेंशन को बचाइए, क्योंकि अगर आपने अपना फोकस वापस पा लिया तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी वापस पा सकते हैं।